इमेजिन अ पेरेंट जिसका बच्चा ऑटिज्म से स्ट्रगल कर रहा है और कोई डॉक्टर या क्लिनिक के चक्कर लगा रहे हैं। उसे कोई कहता है लेजर थेरेपी ट्राई कीजिए, ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप पेरेंट हैं तो आप शायद एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचेंगे, आप बस पूछेंगे कितना खर्चा है और कब और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या लेजर थेरेपी सच में ऑटिज्म के लिए साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है या फिर ये एक और थेरेपी है जिसे पेरेंट्स को होप के नाम पर सजेस्ट किया जा रहा है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और एक ऑटिस्टिक बच्चे की मदर हूँ और अपने काम के दौरान मैंने एक पैटर्न बहुत बार देखा है। पेरेंट्स सेशन में आते हैं थके हुए, कंफ्यूज्ड, और फिर एक सवाल पूछते हैं, मैम लेज़र थेरेपी के बारे में सुना है, क्या ये काम करती है? और ऑनेस्टली ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि जब बात अपने बच्चे की हो तो हर पेरेंट एक मिरेकल ढूंढता है। पिछले कुछ सालों में एक थेरेपी का नाम बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है, लो लेवल लेज़र थेरेपी, जिसे फोटो बायोमॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। इस थेरेपी का बेसिक आइडिया ये है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करती है और इससे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी और ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो सकता है। सुनने में ये बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं रिसर्च एक्चुअली क्या कहता है। स्टडी 1 2018 में लो लेवल लेजर थेरेपी improves symptoms in children with autism spectrum disorder क्लिनिकल स्टडी में पाया गया है कि 2018 में एक क्लिनिकल स्टडी हुई जिसमें लगभग 40 ऑटिस्टिक चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स पर लो लेवल लेजर थेरेपी टेस्ट की गई। रिसर्चर्स ने स्कल के कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर लेजर स्टिमुलेशन दिया और ये सेशंस अराउंड 4 वीक्स तक चले। स्टडी के एंड में रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चों में इरिटेबिलिटी और बिहेवियरल सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट हुआ। स्पेशली एबरेंट बिहेवियर चेकलिस्ट ABC स्कोर में चेंजेस देखने गए। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात थी, रिसर्चर्स ने खुद लिखा कि सैंपल साइज बहुत छोटा था और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्लियर नहीं थे। स्टडी 2 लेजर एक्यूपंक्चर स्टडी। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग स्टडी हुई जिसमें रिसर्चर्स ने लेजर एक्यूपंक्चर टेस्ट किया। इस स्टडी में लगभग 30 ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को इंक्लूड किया गया। यहाँ लेजर लाइट को ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर स्टिमुलेट करने के लिए यूज किया गया। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चों में लैंग्वेज एबिलिटी और ऑटिज्म सिविरिटी स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट हुआ। साथ ही एक ब्रेन रिलेटेड बायोमार्कर BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर में भी चेंजेस देखे गए। लेकिन फिर वही लिमिटेशंस सामने आई, पार्टिसिपेंट्स बहुत कम थे और थेरेपी का प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज नहीं था। स्टडी 3 अडल्ट्स पर फोटो बायोमॉड्यूलेशन। एक और रिसर्च हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले अडल्ट्स पर की गई। इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को अराउंड 8 वीक्स तक ट्रांसक्रेनियल फोटो बायोमॉड्यूलेशन सेशंस दिए गए। रिसर्चर्स ने मूड, अटेंशन और कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑब्जर्व किए। कुछ इम्प्रूवमेंट्स रिपोर्ट हुए, लेकिन ये स्टडी भी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायल थी। मतलब ये सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि थेरेपी फ्यूचर में एक्सप्लोर की जा सकती है या नहीं। तो रिसर्च का ओवरऑल मैसेज क्या है? अगर हम सारी स्टडीज को एक साथ देखें तो एक चीज क्लियर हो जाती है, हाँ इनिशियल रिसर्च हुई है, हाँ कुछ स्टडीज में पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन सैंपल साइज छोटा है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी क्लियर नहीं है, लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स अभी तक नहीं हुए। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे स्टैंडर्ड ऑटिज्म ट्रीटमेंट नहीं मानते। और एक मदर होने के नाते मैं एक और चीज़ समझाती हूँ, जब आपको कोई थेरेपी बताता है जो कहती है ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो नेचुरली होप जागती है। लेकिन ऑटिज्म एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। ये कोई इन्फेक्शन या फ्रैक्चर नहीं है जिससे एक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है।
ऑटिज्म में जो थेरेपी स्ट्रॉन्ग रिसर्च से सपोर्ट होती है वो अब भी वही है। स्पेशल एजुकेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्ट्रक्चर लर्निंग प्रोग्राम्स। ये स्लो प्रोसेस है लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं ये नहीं कह रही कि साइंस एक्सप्लोर नहीं कर रही, रिसर्च चल रही है और फ्यूचर में शायद और क्लैरिटी आए, लेकिन जब तक लार्ज स्केल एविडेंस अवेलेबल नहीं होता किसी थेरेपी को सॉल्यूशन कहना सेफ नहीं है। और पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। ऑटिज्म एक जर्नी में पेरेंट्स को बहुत प्रोमिसेस मिलते हैं, बहुत थेरेपीज मिलती है, बहुत लोग कहते हैं ये ट्राई कीजिए रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन एक मदर होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कभी कभी मिरेकल कोई न्यू थेरेपी नहीं होता, मिरेकल होता है पेशेंस, राइट सपोर्ट और अपने बच्चे को समझने की विलिंगनेस। इसलिए जब भी कोई थेरेपी आपको इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट का प्रॉमिस करे तो बस एक सवाल आप ज़रूर पूछिए, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रिसर्च है या सिर्फ होप? क्योंकि आपका बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो एक यूनिक माइंड है जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योर की नहीं।